देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स these numbers and leaves a remainder of 5 in each case। तो मतलब कि कोई एक नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं, मान लो यहाँ 260 से उसे डिवाइड कर रहा हूं, 1314 से डिवाइड कर रहा हूं, 131 से, अगर इस नंबर को, अगर वो एक ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर रहा है, तो हर केस में जो रिमाइंडर जो है 5 आ रहा है, हर केस में जो है रिमाइंडर 5 आ रहा है। यही क्वेश्चन है, कोई ऐसा नंबर, कोई बड़े से बड़ा, ग्रेटेस्ट, अगेन द वर्ड ग्रेटेस्ट। तो एक तो हमने क्या सीखा, ग्रेटेस्ट जहां पे आएगा वहां मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो एक तो ये बात क्लियर है कि HCF है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 260, 1314 एंड 1331 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है वो, उसमें अगर मैं उस नंबर में अगर मैं 5 माइनस कर देता हूं, जो ये गिवन नंबर है, तो अगर मैं उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दूं तो हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब तो मैं जो नंबर है, जो ये नंबर है, तो पहले नंबर में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं, 1314 में से मैं अगर 5 माइनस कर दूं, 1331 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं, 255, 1309 एंड 1326, अगर मैं जो ये नंबर होगा, अब मैं इसमें से इसको डिवाइड करूंगा, हर केस में ये पूरा कट जाएगा। अगर यहां नंबर है तो इसका मतलब 5 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। अगर मैं जो ये नंबर आएगा इसको इससे डिवाइड करूंगा, 5 नंबर रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 5 घटा दिया, अब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर मैं इसका HCF लेने जाता तो HCF हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर अभी है, मुझे ऐसा नंबर चाहिए वो पूरे से कट जाए। पूरे से कटेगा कब, जब मैं रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दूंगा। अब मैंने रिमाइंडर माइनस कर दिया, अब मैं 255 का HCF लूंगा, 1309 का HCF एंड 1326, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 5 5 प्लस 10 प्लस 2 इज 12, 12 है तो इसका मतलब इट्स फैक्टर ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल है, 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24 बचेगा, 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 17 और 17 1 जा 17, ठीक है। तो 2 5 55 का आ गया क्या, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। सिमिलरली 9 3 1309, 9 और 3 12 और 1 13 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये किससे जाएगा, और किससे जा सकता है, ये इसका मतलब कि 17 से जाना चाहिए। 17 की टेबल पढ़िए, 17 7 जा 109 119, ठीक है, बचेगा कितना 21। तो इसका मतलब 17 8 जा 8 7 जा 56, 8 5 13, 136 नहीं जाएगा, सही है। 17 7 जा 119 और उसके बाद बचेगा 19 119, 17 17 7 जा 17 7 जा, ठीक है, ये 17 7 जाएगा, फिर 7 1 जा 7 1 1 11 1 जा 11। तो इसका मतलब जो 1309 के फैक्टर आए वो आए 7 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 1। सिमिलरली 1326 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर उसके बाद ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 1 जा 3। फिर उसके बाद ये किससे जाएगा, 2 2 4 5। इसका मतलब ये अगेन, ये भी मैं अगर मैं ट्राई करूँ 17 से, तो ये 17 से चला जाएगा, 221 का 17 1 जा 17, 5 1 17 3 जा, ठीक है। तो ये जा रहा है हमारा 17 से 13, HCF 17 ही आ रहा है। तो क्योंकि 255 के अगर मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1 और 1309 is what 7 into 11 into 17 into 1. Similarly 1326 is what 2 into 3 into 13 into 17 into 1. तो यहाँ से सिर्फ यही दो कॉमन नंबर है, तो HCF हमारा आ जाएगा 7 into 17 into 1, that is 17, ठीक है। अब आप अगर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे 17 को, अब आप एक काम करिए 260 को 17 से डिवाइड करिए, 17 1 जा 17 8 0, ठीक है, यही बचेगा। क्या बोलते हो कि 90 बचेगा, 90 बचेगा,
17 5 जा 85, रिमाइंडर कितना आ गया 5। अगर मैं सिमिलरली 1314 को डिवाइड करूं 17 टाइम्स 1314, तो 17 7 जा 119, ठीक है। 11 में से 9 गए 2 बचा, और 2 में से बन गया 1 और 4, 17 7 जा 19, तो 14 में से गया 5, तो ये बच गया फिर 5। सिमिलरली 1331, इसको मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा देखते हैं। 1331 को 17 से डिवाइड करते हैं, 17 7 जा 119, 13 में से 9 गया 4 बचा, तो ये 17 8 जा जाएगा। 17 8 जा कितना होता है बताओ भाई, 136, याद ही नहीं है। 17 7 जा 119 से जा रहा है, 119, 13 में से 9 गया 4 बचा, 2 में से 1 बचा, फिर आएगा 141, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, कितना रिमाइंडर बचा 5। तीनों केस में 5 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब 17 ही ऐसा इकलौता नंबर था, हाईएस्ट नंबर। अगर मैं उन तीनों को डिवाइड करता तो रिमाइंडर आएगा 5। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले ही उस नंबर को 5 से माइनस कर दिया, जिससे कि जो नंबर आ गए अब मेरा HCF उससे निकल के आ जाएगा। अगर मैं इनका HCF निकालने जाऊंगा तो हमेशा HCF 1 आएगा, क्योंकि ये नंबर डिविजिबल है ही नहीं। दीज आर दी प्राइम नंबर्स, इनके फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो क्या जानने को मिला कि अगर कोई भी मुझसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा और मुझे अगर रिमाइंडर उसमें निकाला हुआ है, बोला है कि हर कोई नंबर को अगर मैं उससे डिवाइड कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर रिमाइंडर बच रहा है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, पहले जो गिवन नंबर्स हैं उनमें से आप रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, देन यू विल टेक द HCF एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। चलिए अब सिंपल सिमिलर प्रॉब्लम है, नाउ दक्ष अब हो जानी चाहिए, ठीक है। लिखिए प्रॉब्लम, लिखिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 1 to 1, which divides 1 to 1, 2 to 6 and 259 and leaves a remainder of 1, 2, 3 respectively. ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, हमको ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जब अगर मैं वो नंबर इसको अगर डिवाइड कर रहा है तो ये रिमाइंडर बच रहा है, 1 इसके केस में, 2 इसके केस में, 3 इसके केस में। करिए जल्दी, 2 मिनट फास्ट। चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड लीव्स रिमाइंडर 1 2 3। तो हमने क्या पढ़ा कि हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब कि HCF निकालना है। रिमाइंडर आ रहा है इंडिविजुअली, पहले में रिमाइंडर सेम था, अब रिमाइंडर हर में अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं, सिमिलरली 126 में से 2 माइनस कर दूं तो 124 होता है दक्ष। 259 को अगर मैं 3 माइनस कर दूं कितना होता है, 256 होता है। अब मैं अगर इन तीनों का जो नंबर निकाल लूंगा, इनके फैक्टराइजेशन करूंगा और जो HCF आएगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि अगर मैं उस नंबर को इनसे माइनस डिवाइड करूंगा तो हमारे जो रिमाइंडर है 1 2 3 आएंगे। तो 120 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 2 15, 3 5 5 1 सिमिलरली 224 का क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 28, 2 14, 2 7 एंड 7 1 ठीक है। सिमिलरली 259, 259 इज व्हाट, 9 और 2 11 और 5 16, तो मतलब कि 3 से नहीं जाएगा ये, 256 था, 256, तो 2 1 2 और 2 128, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1 तो मतलब कि 120 क्या हो गया, 120 हो गया हमारा 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 1। सिमिलरली 2 2 4 is what,
2 how many times 5 times into 7 into 1 similarly 256 8 times 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है और ये भी 2 कॉमन आ रहा है। तो HCF आ रहा है हमारा व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। मान लीजिए आगे चल के 2 और बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अगर मेरा मन नहीं है इतने सारे 2 लिखने का, तो आप जैसे LCM में हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 7। यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 8। तो LCM में हम क्या करते हैं, LCM में लिखते हैं कि भैया जो नंबर आ रहा है वो नंबर लिख लो हाईएस्ट पावर। HCF में जो नंबर कॉमन है तो 2 कॉमन है तो मैं 2 लिख लूंगा और जो लोएस्ट पावर होगी वो आंसर हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, जो नंबर कॉमन है वो लिख लो, जो लोएस्ट पावर है वो लिख लो, आंसर हो जाएगा। तो दिस इज अवर HCF। ठीक है, क्लियर आया समझ में? माइनस गलत कर दिया, वो मैंने देखा नहीं था, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए अब एक प्रॉब्लम हम करेंगे LCM पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देख लो एक बार पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब मुझे सबसे छोटा नंबर निकालना है, छोटा नंबर जो when divided by 3 and 5, अगर जो नंबर है उसको वो 3 and 5 अगर उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है 2 आएगा हमेशा। अगर 3 इस नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। मान लो कुछ भी हो सकता है, मान लो क्या कहते हैं 22 हो गया मान लो नंबर, ठीक है। तो 22 भी नहीं 23 कर लेते हैं, ठीक है 23 मान लेता हूँ मैं नंबर को। तो 3 7 जा 21, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा। सिमिलरली 5 भी अगर मैं करूंगा, अभी 5 क्योंकि आंसर ये नहीं है इसीलिए, मान लो ऐसा ही नंबर होता 5 को भी अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा तो फिर 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि ये दो नंबर उस नंबर को डिवाइड करें तो आंसर हमेशा रिमाइंडर में 2 आए। तो ऐसा क्या कौन सा नंबर होगा? तो एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, अगर स्मॉलेस्ट है तो मुझे क्या निकाल करना है LCM, ठीक है। ग्रेटेस्ट तो HCF, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट या लीस्ट तो मुझे LCM, ठीक है। तो ये बात एक तो लिख लो कि ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट ये साइड में लिख लो तो HCF, स्मॉलेस्ट या लीस्ट तो मतलब कि LCM निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कि अगर भूल जाओ चीजें नहीं समझ में आए तो ये वर्ड्स है आप कीवर्ड्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो 3 और 5 का लो आप LCM। तो मतलब कि एक तो अगर आप मैं यहां वैसे समझूं कि ये 3 है ये 5 है, अब इसको मैं ऐसा डिवाइड करूं कि रिमाइंडर यहां पे 2 आ रहा है, इस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो मतलब इस नंबर में जो भी नंबर आएगा उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं, उस नंबर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो वो मेरा आंसर है। मान लो 3 और 5 का अगर मैं LCM लूं तो 3 और 5 का LCM एक बार में लेना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 1 जा 3 5 ऐसा ऐसा ही 5 1 जा 5 और ये तो LCM क्या आ गया 3 into 5 दैट इज 15। तो LCM आ गया 15, ठीक है। अगर मैं 15 में 2 ऐड कर दूं जो मेरा रिमाइंडर था तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 17। आंसर यही है मेरा। अब मैं 17 3 को अगर आप अब काम करो 17 जो है 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आ गया 2। सिमिलरली अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 17 से तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो नंबर हमारा हो गया 17। हमने LCM लिया और उसमें जो भी रिमाइंडर है उसको ऐड कर दिया। तो अगर मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ऐसी प्रॉब्लम में फर्स्ट टेक LCM एंड देन ऐड रिमाइंडर, ठीक है। एक तो ये बात याद कर लो कि पहले आप LCM लेंगे, आफ्टर दैट आप उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। For HCF or for smallest, for the greatest problem, first subtract remainder
and then take what for calculating the greatest number, for calculating the smallest number. ठीक है, तो वैसे मुझे क्या निकालना था, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जो ये दो नंबर उस नंबर को डिवाइड करते हैं, ये दो नंबर उस नंबर को डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर आ रहा है 2। तो पहले मैं उनका एलसीएम लूंगा और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दूंगा, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। फिर आप उसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो कि 3 से डिवाइड करें तो आ रहा है हमारा 2 रिमाइंडर, 5 भी डिवाइड करें 17 को तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिएगा। तो इसको जल्दी से सेम वही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट, अगेन वी टुक द एलसीएम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड द रिमाइंडर। तो 12, अगर मैं 12 का एलसीएम लूंगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली अगर मुझे एलसीएम डायरेक्टली लेना है, अगर आपको इंडिविजुअली नहीं करना है और आप डायरेक्ट एलसीएम लेना चाहते हो, तो आप एक ये भी चीज कर सकते हो कि आप तीनों, ये सिर्फ ओनली फॉर द एलसीएम नॉट फॉर द एचसीएफ, 12 18 एंड 13 को आप एक साथ लिख सकते हो। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 15। ठीक है, तो जब तक 2 से जो नंबर कटते चले रहे हैं तब 2 2 से करते रहोगे। तो 2 3 ज़ा 6, ये जाएगा नहीं तो उसको एज इट इज, ये एज इट इज। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अभी ये भी 3 से जा रहा है तो 3 1, 3 1 ज़ा 3, 1 5 ऐसा ही ऐसा, एंड 5 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, एलसीएम हमारा सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो एलसीएम है 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 5, 9 4 ज़ा 36 into 5, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 18। तो 180 इज और एलसीएम। मुझे लेकिन ऐसा नंबर चाहिए जो रिमाइंडर आए 6 हर केस में। तो अगर मैं इसमें 180 प्लस रिमाइंडर ऐड कर दूं तो 180 प्लस 6 दैट इज 186, दैट इज आवर नंबर। कि अगर मैं एलसीएम में उस रिमाइंडर को ऐड कर दूं, अब आप इंडिविजुअली अगर इसको डिवाइड करने जाओगे हर केस में 6 एज अ रिमाइंडर आएगी। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कभी कभी पूछी जाती हैं, जो हमें पता होनी चाहिए कि जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक फाइनल प्रॉब्लम जो इस साल बोर्ड में आई थी हम वो करेंगे। ठीक है, वो प्रॉब्लम एक सेकंड रुकिए, देखूं मैं, मेरे पास एग्जाम पेपर इसी में है किसमें। चलिए देखिए, ये इस साल का बोर्ड का क्वेश्चन है, कैसे नहीं कर पा रहे हैं आप। द एचसीएफ ऑफ 135x² एंड 189x³ इज 108। तो ये कोई एक नंबर है, ये भी कोई एक नंबर है, ये पूरा पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। 135 इज नॉट द ओनली नंबर, 135x² इज द नंबर, 189x³ इज द नंबर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 135 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से जाएगा दैट इज 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, उसके बाद आता है 189। 189 इज व्हाट, 3 से जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो अगर मैं देखूं तो 135 क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, एंड 189 क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। बट अब मैं बात करूं, मेरा नंबर था 135x², तो अब 135 की जगह मैं 135x² यहां लिख देता हूं, 189 की जगह मैं 189x³ लिख देता हूं। तो x² मतलब कि यहां पे x इंटू एक्स भी रहेगा, अब यहां पे x इंटू एक्स रहेगा। HCF क्या है, कॉमन, 3 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, x इज कॉमन, x इज कॉमन। तो मतलब कि HCF जो हुआ वो क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू x, दैट इज 27x²।
ये है मेरा HCF आया, उस HCF की वैल्यू मुझे दे रखी थी, मैं क्या यहाँ HCF इक्वल टू 108 लिख सकता हूँ। तो 27x² इज व्हाट 108, x² इज व्हाट 108 डिवाइडेड बाय 27। क्या अगर मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा तो बेसिकली ये जा रहा है 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 9 4 जा 36। तो मतलब x² की जो वैल्यू आई वो आई 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से +-2 एंड दैट इज योर आंसर। क्या दिक्कत थी इसमें? नहीं सर कर दिया था आधे नहीं में। कर तो लिया, क्योंकि हम यहाँ x² देख कर डर गए, x³ देख कर डर गए, यही तो नहीं डरना है। अगर आपको बेसिक आता है, अगर आपको बेसिक पता है कि HCF क्या होता है, मैं कैसे करूं, तो आप कर सकते हो। आपने 130 और 180 निकाल के x इक्वल टू ये 27 निकाल लिया कि सर 27 आ गया HCF, बट HCF की तो वैल्यू दे रखी थी 108। क्वेश्चन तो पढ़ो, HCF की वैल्यू 108 दे रखी है, तो 27x²। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन ने पूछी x की वैल्यू है, तो x तो मेरी, अगर मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा तो x तो मेरे कहीं आएगा ही नहीं, तो निकालूंगा क्या, 27 को 108 के इक्वल कर दूंगा, तो वो भी इक्वल नहीं होगा। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो सीबीएसई। और बताओ ये है क्या 3 नंबर क्वेश्चन, क्या है इस क्वेश्चन, कुछ भी तो नहीं है कि नहीं? तो अगर आप देखो, कभी भी किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, कभी भी किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, तो हमेशा जैसे मुझसे HCF, तो HCF क्या सर ने बिल्कुल बेसिक क्या बताया था, बेसिक पे पहुंच जाना, आप सॉल्व कर लो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल बेसिक पे चले जाना कि यार LCM क्या होता है, LCM ऐसे निकालते हैं, तो बस वो करने लोगे और करने लगना, रुकना मत, दिमाग में मत करना, करने लगना, पेन चलाओगे ना आंसर आएगा। तो ये था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट HCF और LCM की जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जितनी बन सकती है, मैंने सारी बता दी है। ये अब आपके ऊपर है, आप एग्जाम में आएगा, आपको कुछ नहीं छोड़ना, मैंने सारा करा दिया। ऐसे वाले एक्सरसाइज 1 इज कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 दैट इज 1.2 इज व्हाट, हमको प्रूफ करना है रेशनल नंबर, कुछ नहीं घिसा पिटा है, उसका प्रॉपर एक पैटर्न है कि आपको √3 √2 एक तरीके से बस लिख के करना होता है कि √2 रेस। बट उससे पहले बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है 4 का स्क्वायर अगर मैं करूं, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 4 जो है 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, 16 डिवाइड बाई 2 होता है, तो मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो क्या अगर मैं बोलूं कि 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ 4 भी 2 से डिवाइड होगा? अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर जो नंबर है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। मान लो अगर 6 है, मैं बोलूँ 6 स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, तो ऑब्वियसली बात है 6 भी 3 से डिवाइड होगा। क्यों? अगर मैं 6 के फैक्टर कर दूं 6 × 6, तो जब 6 स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 स्क्वायर इज व्हाट 36 डिवाइड बाई 3, तो ये पूरा कट रहा है, 12 आ रहा है, तो 6 भी 3 से कटेगा, 3 2 जा। तो ये बेसिक थ्योरम है जो प्रूफ हमारे करने को, जब हम √3 √2 रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, तो ये लिखने को होती है कि अच्छा 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो 6 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3, 5 इज डिवाइडेड बाई 2, तो √5 स्क्वायर इज डिवाइड बाई 2, तो 5 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। तो ये आपको पता होना चाहिए जब आप √2 या √3 या √4 नहीं √5 जो भी आप इरेशनल नंबर आप प्रूव करो। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, एंड जो p/q होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? दोज नंबर्स जिनका HCF या तो 1 आए, या मतलब कि उसके जो फैक्टर है वो 1 ही होगा और कोई फैक्टर होगा ही नहीं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर इज व्हाट, तो को प्राइम मतलब कि ये दोनों प्राइम है इसलिए को प्राइम, ठीक है। तो जब मान लो अब प्रूफ जो है हमारा वो किस तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रूफ करता हूं, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर।
√3 को मुझे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ये एक्चुअल में क्या है, हर बार ऑलमोस्ट हर बार ये √5 पूछ लेगा, √2 पूछ लेगा, √7 पूछ लेगा, इस बार भी आया था। तो आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या, तो तरीका क्या है, आपको बस बेसिक नंबर पता होना चाहिए। पहले तो जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके, एंड p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स, मतलब कि उनके फैक्टर नहीं होने चाहिए कोई भी, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड माय डियर फ्रेंड, नॉट 0, इट्स नॉट डिफाइंड। अगर 0 ऊपर है और नीचे तो आंसर 0, अगर 0 नीचे है तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि एक बात बताओ, क्या आप जो है क्या कहते हैं, हाँ, क्या आप 0 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए डिफाइन नहीं है कोई भी चीज। और अगर आसान भाषा में समझाऊं, वैसे डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड आप कुछ भी चीज को कर रहे हैं, मान लो कल को आपको एक पिज्जा दे दिया गया, ठीक है, आपसे बोला उसको एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अभी पिज्जा 1 था, मैंने उसको एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब कि उसके दो हिस्से करने हैं। अगर पिज्जा को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3, तो मतलब कि उस पिज्जा के 3 हिस्से करने हैं। कल को आपको बोलेगा 0 हिस्सा करो, तो 0 हिस्सा क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं होता। तो 1/0 इज नॉन डिफाइंड इन आवर मैथ्स और एवरीवेयर। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो रेशनल नंबर होते हैं, जो हमारे रेशनल p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिन नंबर को, तो वो जो p एंड q होते हैं वो को-प्राइम होने चाहिए। को-प्राइम का मतलब कि उनका HCF 1 आना चाहिए, मतलब कि 1 के अलावा उनका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है। पहली बात ये, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस इतनी बात नहीं है, बाकी बस प्रूफ है हमारा। प्रूफ क्या है, चलिए प्रूफ करते हैं, कैसे करते हैं। तो हमको करना है √3 को इरेशनल प्रूफ। तो हम क्या मानेंगे भाई, ऐसा है कि √3 को इरेशनल प्रूफ तो नहीं कर पा रहे हैं, मान लो कि √3 रेशनल है, हम ये मान लेते हैं। बस कहानी घुमा फिरा के यही सब बोलिए थे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो भाई इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। बट p and q are what, co-prime integers such that q should not be equal to 0। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये कर लो। तो जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। ठीक है, अब q² को मैं क्या लिख सकता हूँ, p²/3 लिख सकता हूँ। q को मैं इधर ले गया, 3 को नीचे ले आया, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि सिंस 3 डिवाइड्स p², तो हमने अभी क्या पढ़ा था 1 मिनट पहले कि देयरफॉर 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, अभी पढ़ के आए थे। तो मतलब कि 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है, तो मान लो मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, मान लो a नाम दे दिया मैंने इसको, तो 3 डिवाइड्स p, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3/3, उल्टा लिख दिया मैंने इसको, p/3 होगा, 3 डिवाइड्स p ना, तो a की जो हमारी p की वैल्यू आ गई वो आ गई क्या, 3a। अब ये उठा के इसको मैं, अगर मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 देता हूँ, तो इसको मैं उठा के पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, q² इज इक्वल्स टू 3a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9a² डिवाइडेड बाय 3, क्या हो जाएगा 3a²। तो q² क्या आ गया, 3a²।
ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 3। फिर वही कहानी, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, therefore 3 divides q also। तो q डिवाइडेड बाई 3, इसको कुछ भी नाम दे दो b, तो b जो q हो गया क्या हो गया 3b। अब हमने क्या पढ़ा अभी कि p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, मतलब कि देयर HCF शुड बी व्हाट 1, और ये कह दो और both have no factors other than 1। कुछ भी करो, कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, बात एक ही है। चाहे HCF 1 हो, इसका मतलब यही होता है कि उसके फैक्टर को नहीं होना चाहिए, 1 उसका फैक्टर होना चाहिए। अब एक बात देखिए, हमने अभी देखा कि P इज इक्वल टू 3A है और Q इज इक्वल टू 3B है। ये इक्वेशन यहाँ पर 2 है, ये इक्वेशन यहाँ 3 है और ये इक्वेशन यहाँ 4 है। तो अब मैं अगर देखूं तो P इज इक्वल टू क्या है 3A, Q इज इक्वल टू क्या है 3B। ठीक है, दोनों के कॉमन फैक्टर आ गए। हेलो, नहीं चाहिए भाई, चलिए कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3 और 3, जबकि हमने अभी पढ़ा था कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस P and Q have a common factor that is 3, therefore our assumption is incorrect, hence root 3 is an irrational number। यही कहानी है, हर कोई ऐसे पढ़ाता है, यही कहानी है। तो बस बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक तरीके का प्रूफ है जो आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे आप प्रूफ करते हो कि कोई भी नंबर अगर रूट में है तो वो इरेशनल है। तो पहले हम उसको कहेंगे कि भैया नहीं मुझे नहीं पता ये इरेशनल है, तो मैं मान लेता हूँ रेशनल है। मैंने मान लिया रेशनल है तो वो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब जो पी एंड क्यू है वो को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, उसका फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या HCF जो है 1 होना चाहिए, सच दैट Q कैन नॉट बी 0। फिर हमने उसको स्क्वायरिंग की, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया। 3 को इधर ले जाओ, लिखो भाई कि p जो 3 जो है p को डिवाइड पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले सीख के आए थे, ये भी लिख दिया, थोड़ी देर पहले सीखा था कि 3 डिवाइड बाई p होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, एक वो एक्सियोम है, वो उसको एक्सियोम बोलते हैं। तो ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई पी स्क्वायर, तो 3 डिवाइड बाई पी ऑल्सो, तब 3 डिवाइड बाई पी है तो मैंने वही लिख दिया 3 डिवाइड बाई पी, तो उसको कुछ भी अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब मैंने इसको उठा के इसमें रख दिया, तो यहाँ से मैंने देखा कि 3 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर हो रहा है, 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे q इक्वल टू 3 भी आ गया। तो p बाई क्यू जो है अगर आप देखेंगे तो 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर जो कि नहीं आना चाहिए था। एज पर अवर assumption दे आर को प्राइम, तो वो को प्राइम नहीं है, फैक्टर आ गया 3, सिंस आवर assumption इज इनकरेक्ट एंड रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, दो बात इसमें ये कि अगर क्वेश्चन जैसे कि आपने 2 प्लस रूट 5 या 5 प्लस रूट 3 या जो भी दिल करे, जो भी जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में सारे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि उतारना है, जरूरत है नहीं जरूरत है, क्योंकि अब ऑलरेडी स्कूल में हो चुका है ऐसा, इसीलिए क्यों जी कोई बात नहीं, उतार लो, हम स्कूल चला गए। 3 प्लस 2 रूट 5, तो इसका प्रोसेस क्या है ये भी बताओ कैसे होगा। हाँ सर, पहले आप
रूट 5 निकालेंगे। पहले रूट 5 निकालेंगे। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद फिर 3+2 को इरेशनल होगा। लेट 3 + 2 √5, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यही कहानी लिखनी है। फिर उसके बाद तो अगर रेशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही बात कि p and q आर को प्राइम इंटीजर सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं तो 2√5 इज इक्वल टू p/q -3, मैं इसको इधर ले गया, इसका एलसीएम ले लो, तो p -3q/q हो जाएगा। ये भाई साहब 2 है, इनको भी इधर ले आओ, तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 p -3q/q। ठीक है, अब वही फिर कहानी कि भाई p और q जो है p जो, अब मैं यहाँ क्या कहूंगा p q 1 2 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इंटीजर्स है, तो हमने क्या माना है कि ये रेशनल नंबर है। सिंस ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर ये हमारे सारे क्या है, तो ये हमारी जो RHS है वो क्या हो गई, रेशनल। क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हंसी आ रही बताओ, नहीं सर, ज्यादा समझ में आ रहा है इसको आज। तो क्या हुआ, हमने इस बार क्या किया कि हमने पहले तो, अगर एक चीज में एक ये बात इंफॉर्मेटिव बात ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √5 इरेशनल नंबर है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको पहले √5 इरेशनल नंबर प्रूव करेगा, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको पहले √5 इरेशनल प्रूफ करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप ये वाला प्रोसेस करेंगे। क्वेश्चन आप अगर 2 नंबर में आप डायरेक्टली करेंगे। मैम ने √5 पहले प्रूफ करवाया। मैंने अब क्या बोला, क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आएगा तो आपको √5 इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको √5 इरेशनल नंबर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यही प्रोसेस है, सिंस दिस इज अ रेशनल नंबर, रेशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू इरेशनल, बिकॉज यहाँ पे √5 हम इरेशनल पहले प्रूफ कर चुके होंगे, तो रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, सिंस RHS नॉट इक्वल और √5 इज एन इरेशनल। यही कहानी है, कहानी लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है इसमें। आपको बस प्रूफ का प्रोसेस पता होना चाहिए, स्टेप्स आपको पता होने चाहिए और कुछ नहीं करना आपको। इस पर एक अच्छी प्रॉब्लम है, पहले तो आप NCERT की सारी प्रॉब्लम करके लेके आएंगे। आपको मैं एक प्रॉब्लम मैं आपको ट्राई करके आना घर से, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम NCERT। क्वेश्चन लिखो, इफ √AB इज एन इरेशनल नंबर, if √AB is an irrational number